नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं नूहू विधानसभा क्षेत्र में। जहां हम बैठे हैं यहाँ करीब 3 गांवों के लोग बैठे हैं। इनमें मन्नाकी, घासेड़ा और सलम्बा, ये 3 गांव हैं यहाँ आसपास, और इन्हीं गांवों के लोग यहाँ इस वक्त बैठे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। जी, कैसा रहेगा माहौल चुनाव का यहाँ? बढ़िया रहेगा। अच्छा, किसका पलटा भारी दिख रहा है? तो पलटा भारी तो आफ्ताब का है, लेकिन वोट सबको ही मिलेंगे। वोट सबको हैं। हाँ, वोट सबको हैं। हम्म। संजय को भी वोट हैं, ताहिर को भी हैं, आफ्ताब को भी हैं। मैं मुख्य मुकाबला किस किस के बीच दिख रहा है? मुख्य मुकाबला ताहिर के और आफ्ताब के बीच में। ताहिर और आफ्ताब। हाँ जी। बीजेपी 10 साल से सरकार में है, काम किए हैं इलाके में? नहीं, कुछ नहीं किया बीजेपी ने। है? कुछ नहीं किया, बकवास। अच्छा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। बीजेपी तो नफरत पैदा करती है जी, काम नहीं करती। हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद करती है। विकास के नाम पे तो वोट नहीं मांगते हुए। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हिंदुओं के गांव लगते हैं जो नूहू विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, और नूहू विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वैसे, लेकिन मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं और कुछ हद तक हिंदू वोट भी हैं। तो ऐसे में यहाँ इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे होता है या अपना कोई पाल वगैरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ तो। यहाँ तो भाईचारा है। हमारे जितने भी ये हिंदू भाई हैं, कोई वो नहीं है, सबसे भाईचारा है। भाईचारा में यहाँ इलेक्शन होता है। कोई आपस में कोई रंजिश नहीं होती, ना कोई कौम के ऊपर इलेक्शन होता है, भाईचारा के ऊपर इलेक्शन होता है। तो बीजेपी से इतनी नाराजगी है कि इन्होंने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं, वो कहते ही कहते हैं, करते तो नहीं है। नहीं, वो खाली कहने को है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा करता नहीं है। अच्छा। कहने को जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते। और 10 साल तो देख ले बीजेपी को, अब वो बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, तो बदलाव का मूड है। चीताऊ जी, क्या कुछ रहेगा चुनाव का यहाँ इस बार? भैया ऐसे यही तो आफ्ताब कोई वाकुत ना है। आफ्ताब कोई रहेगा बस। और ताहिर खड़े हैं, संजय सिंह खड़े हैं, और भी ये तो ऐसे ही खड़े हैं बेचारे, ऐसे ही ये तो। अच्छा। हाँ। मुकाबले में कोई नहीं है ना, कोई ना। आफ्ताब एक तरफा है। एक तरफा। और ताहिर का तो बहुत जबरदस्त हल्ला हो रहा है कि कांटे का मुकाबला बना दिया। कांटे को ना, वाक ना है। ऐसे सभी कहा, सभी कहते हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे भी जबरदस्त चर्चा है कि ना। मैंने सुना है इलाके में एक शर्त भी लग गई है कि आप खत्म होगी। वो शर्त खत्म हो गई। हाँ। कैसे मतलब? दोनों आप ही है, साढ़े बहने होगी। अच्छा, उन खत्म करवा दी। मतलब गांव के लोगों ने खत्म करवा दी वो शर्त? हाँ, वो गांव के नहीं। वैसे ऐसी शर्तें चुनाव को लेकर के लगनी चाहिए क्या? ना लगा। ऐसे ना लगनी चाहिए। ये तो गलत बात है ना? गलत है ना, नहीं लगनी चाहिए। कोई भी जीते कोई भी हारे, है ना? गलत बात। तो क्या लगता है कि काम हुए बीजेपी के 10 साल में? हमने ना देखो भाई कुछ, ना हम पढ़े ना लिखे, ना हमने ना देखो कोई काम करना। अगला किसी हमारे सड़क पक्की करवा गो, ऐसी पड़े खड्डे इनकी। और अगर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो काम होंगे? हाँ बा, उम्मीदगार तो। अच्छा, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही थी तो काम हुए थे? भाजपा की सुधना हम ना भूल जाओ, हम कहाँ नहीं थे पढ़े। अच्छा। जी, क्या कुछ विचार है? कांग्रेस का यहाँ लोग बैठे, इनको देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं फुल कांग्रेस का। तो कैसे काम वाम नहीं हुए क्या बीजेपी सरकार? नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। नहीं। अच्छा। जी, आप बताइए। देखो जी, काम तो सभी हो रहे हैं काम तो, और काम होने भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं होते,
कि विकास इन्होंने भी किया है, विकास कांग्रेस ने भी किया। 10 साल पहले कांग्रेस को देखा, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी को देखा 7.5 साल। ऐसा नहीं है, काम तो सभी ने किया है जो कुछ जिस तरह से। और यहाँ जो लड़ाई है ना डिस्ट्रिक्ट मेवात के अंदर, वो है अपनी अपनी चौधर की लड़ाई। यहाँ कोई विकास को नहीं देखता, ना ही कोई विकास के मुद्दे तो बहुत से हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अपने रोड है, अपने सारी चीज़ें हैं ये। मगर यहाँ जो लड़ाई है ये 2 परिवारों में लड़ाई है, चौधरी तैयब और चौधरी खुर्शीद के परिवार में लड़ाई है। और इन्हीं के लिए हमारी मेवात को जो लेके डूबे हुए हैं यही 2 खानदान हैं। लेके 1947 से लेकर आज तक उठा के देख लो, इन्होंने कोई विकास के नाम का एक पत्थर नहीं लगाया आज, ना ही चौधरी यासीन खानदान ने, ना ही चौधरी खुर्शीद खानदान ने। आज फिर कांग्रेस है, 10 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। आज बीजेपी 10 साल देख लिया हमने, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। चौटाला को देखो, चौटाला ने सिर्फ भाषणों से अपने से पूरी जनता को लुमा के रखा और डिस्ट्रिक्ट मेवात को अलबत्ता लुमा के रखा, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, कोई अच्छा आए, और अच्छा लीडर है नहीं कोई सही मायने की। ना ही चौधरी आफ्ताब अच्छे, ना ही चौधरी ताहिर अच्छे, कि उनके पिताजी को देख लो, उनके दादाजी को देख लो, उनके और दूसरे दादाजी थे चौधरी हामिद हुसैन, उनको देख लो, कोई अच्छा नहीं। सब ने अपना घर भरा है, किसी ने कोई विकास नहीं किया। आज YMD कॉलेज है, चौधरी जाकिर हुसैन के अंतर्गत है, इनका शेयर है 40-60 का। आज उसमें 4 गुना फीस मतलब फालतू बच्चों से ली जाती है। कोई बच्चा ग्रेजुएशन वगैरह करने चला जाए तो उसमें 4 गुना तो फीस ली जाती है। आप चौधरी आफ्ताब को 5 साल हो गए MLA हैं, कि सरकार चाहे भले बीजेपी की है, विधायक तो वो भी हैं, विधायक कोटे में जितने काम आते हैं कोई काम नहीं कराया। आज नूह की शहर की आप देखो, जाके हालात देखो कि एक रोड ढंग का नहीं है, एक रोड ढंग का नहीं, तमाम टूटा हुआ है। जो चेयरमैन बना रखा है नूह कमेटी का, नगर पालिका का, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, एक पत्थर नहीं लगा। वो कांग्रेस पार्टी से है कि किसकी बात करें, किसकी वो करें। आज हॉस्पिटल देखो आप, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़, उसके 72 हालात पैदा कर रखे हैं लोग। यहाँ चौधर की लड़ाई है, और यहाँ चुनाव ना हिंदू मुसलमान पे होता है, ना ही किसी गोतपाल पे होता है, यहाँ सिर्फ चौधर की लड़ाई है। मैंने आपको बताया कि चौधर की लड़ाई में ही चुनाव चलता है। ठीक, तो हुड्डा लाए, आफ्ताब लाए, आफ्ताब 9 महीने मंत्री, परिवहन मंत्री रहे। परिवहन मंत्री के कारण आज हमारा नूह से अलवर तक सिंगल रोड है। प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, प्रतिदिन मतलब 10-20 एक्सीडेंट होते हैं। हजारों की तादाद में हमने वहाँ से मतलब लाशें उठाई हैं, हजारों की तादाद। क्या किया चौधरी आफ्ताब ने, और क्या किया चौधरी जाकिर ने? जाकिर भी MLA रहे 2014 से 2019 तक, उन्होंने क्या किया? आज तक वो 4 लाइन रोड नहीं हुआ। ये रोड इसकी बहुत काफ़ी लंबे समय से मतलब इस रोड की मतलब वो दी जा रही है। ये 2 जिलों को जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट नूह और डिस्ट्रिक्ट पलवल को जोड़ता है। इस रोड को आज तक 4 लाइन नहीं किया गया। किस विकास? 50 अर्जी लगाते हैं जब इन MLA विधायकों के पास, जब ये नहर डैम जा रही है, उजड़ा डैम ड्रोन, इसमें पानी तब आता है, नहीं किसान के लिए पानी नहीं, क्या काम कराएंगे? शिक्षा के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं आज तक। हाँ, किस चीज़ पे मतलब आदमी वो करेगा? सिर्फ इन्होंने एक चीज़ रख रखी है, मेवात की जितनी भी हैं, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो, इन्होंने कहा कि ये आने तो हमारे ही पास है, कितने भी भाग लें, और दूसरे उसमें से कोई लीडर अच्छा आता नहीं इसको। अब यहाँ बीजेपी ने एक कारण और कर दिया कि हिंदू मुसलमान, पिछले साल जो दंगा हुआ उसके कारण लोग एक तरफा, मम्मन कुछ कहता है, इलियास कुछ कहता है, आफ्ताब कुछ कहता है, जाकिर कुछ कहता है। जाकिर ने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। सब संजय कुछ कहता है, संजय को अब जबरदस्ती टिकट थमा दिया यहाँ से। नहीं, संजय को सोहना से पिछली बार जीते थे संजय सिंह, तो उनको यहाँ नूह लाने का क्या मकसद? नूह लाने का मकसद यही है बीजेपी का, हम अपना एक हिंदू लीडर यहाँ से जिता के ले जाएं, फिर यहाँ चुनाव आ जाता हिंदू मुसलमान पे फ्री के कारण। अब ताहिर हुसैन को जो टिकट है, ताहिर हुसैन, अब कोई कुछ भी कहे कि भाई चुनाव भाई एक तरफा है, ये है, चुनाव 50-50 है, दोनों की तरफ है। जो हिंदू समाज में से, जो ताहिर और आफ्ताब के बीच बराबर है चुनाव, जो हिंदू समाज में से वोट फालतू उठाएगा वो चुनाव जीतेगा, चाहे जीत 5000 से हो, चाहे 10,000 से हो, चाहे कितने से भी हो, वो चुनाव जीतेगा जो हिंदू समाज में से वोट ज्यादा उठाएगा, चाहे आफ्ताब ज्यादा उठा ले, चाहे जाकिर ज्यादा, ताहिर ज्यादा। हमारे यहाँ मजदूर आदमी अनपढ़ है,
आज तक तो अनपढ़ता है 2024 तक। तो अब यहाँ से आगे चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए, कितना भी हो जाए, कि बच्चे लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं। अब तो एक काला कानून लाद दिया ड्राइवरों के ऊपर भी, बेचारों के ऊपर, सरकार ने, सेंटर सरकार ने। तो उसकी वजह से वो लाइसेंस इन्होंने बहाल नहीं कराए, कि फाइलों पे इन्होंने पैसा ले लिए, चौधरी जाकिर ने ले लिए, आफ्ताब ने ले लिए, मंत्री होते सराते नहीं चाहते तो अपने मेवात के बच्चों के लिए यहाँ वो तमाम ड्राइवर, यहाँ जितने हम बैठे हैं इनमें से हम में से 90% आदमी ड्राइवर हैं। मेवात के अंदर 70% इंसान ड्राइवरिंग से गुजारा करता है। किसकी उम्मीद लगती है आपको? हमें किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ ये है कि बीजेपी को 10 साल देख लिया, हो सकता है इनमें कुछ अकल आ जाए, अब फिर दोबारा से कांग्रेस को लाने की इच्छा है। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल रहेगा। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।